इस घर में रहता है ना तेरा परिवार, तेरे वो बच्चे सब के सब मरेंगे। संभालो संभालो बच्चों। संभाल के वारे कुदरत का करिश्मा। जिस घर में महाशेष नागिन है वो चूर चूर चकनाचूर हो जाएगा और सारे के सारे यही इस घर में दफन हो जाएंगे। प्रार्थना, ये क्या, ये घर क्यों हिल रहा है? विशाखा, शेषा, आप बच्चों को संभालो, मैं विशाखा को देखती हूँ। अकेले? नहीं प्रार्थना, वो बहुत खतरनाक है, तुम उसे नहीं जानती। जो वो ठान लेती है उसे पाके रहती है, वो बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ, उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रार्थना, विशाखा उर्फ विश, सच में बहुत विषैली हो तुम। देखो, तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। दिव्य पायल मुझे दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो पायल तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ना तो दूर, हिला भी नहीं पाओगी। आ जाओ, लगता है भूकंप खत्म हो गया। ओ माय गॉड, आप सब ठीक हो? मैं फर्स्ट एड करती हूँ। कहीं चोट लगी है तुम्हें? बताओ। लेकिन अचानक ये तेज भूकंप आया कैसे? ये रुका हुआ भूकंप संकेत दे रहा है प्रार्थना की जीत का। लगता है उसने विशाखा को हरा दिया। कुछ तो ऐसा किया है जिससे विशाखा की शक्तियां काम नहीं कर रही। कहते हैं कि ये धरती शेष नाग के फन पे खड़ी है। आज महाशेष नागिन ने अपनी शक्तियों से तुम जैसी बुरी नागिन की शक्ति को तोड़ दिया। अब तुम नहीं बचोगे। ले, आ गई मैं। भाग गई, आज यहाँ से भागी है, कल उसे उसकी जिंदगी से भगा दूंगी। जो भी गलत है महाशेष नागिन से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। एक यही नहीं, मेरा हर एक दुश्मन मेरे भय से कांप उठेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार दूंगी। मेरे बदले की शुरुआत होगी रघु से। रघु, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ खेलने का। अब ये खेल मेरा होगा। खेल के दांव पेच भी मेरे हैं और खिलाड़ी भी मैं। प्रार्थना, बच्चे ठीक है? हाँ, चोट आई थी पर दवाई देके मैंने उन्हें सुला दिया है। तुम ठीक हो? हाँ, वो विशाखा डर के भाग गई, पर कब तक भागेगी? शेषा, तुम जानती हो उस दिन जब मैं मणियों की पूजा के लिए गई थी नागमहल, उस वक्त मेरी 9 मणियों में से एक मणि को चुरा लिया गया था। क्या? और उसी एक मणि की शक्ति से उस निर्वासित स्थान के द्वार को खोलकर विशाखा को बाहर निकाला गया है। और वो ऐसी जगह है जिस जगह एक बार कोई चला जाता है तो वहां से बाहर नहीं आ पाता। पर किसने चुराई होगी वो मणि? चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही। मैं अपनी प्यारी सी बीवी के पास जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो पायल है कहाँ। रघु, हो सकता है, मेरा मतलब वो उनके साथ मिला हुआ भी तो है। चीजें उलझती जा रही है, क्या सच है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, पर सच का पता तो लगाना होगा।
बहुत शौक है ना उस रघु को प्यार का खेल खेलने का। अब मैं उसे सिखाती हूँ ये खेल कैसे खेला जाता है। हरी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कहाँ का ढूंढ रहा था। मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही थी रघु। मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि कल रात मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को एक नए सिरे से शुरुआत देना चाहती हूँ। तो कल रात सुहाग की सेज होगी और मैं दुल्हन के जोड़े में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। और कल तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दूंगी, मौत। विशाखा, विशाखा, शांत रो मेरी बहन। देख, कोई भी हार जो होती है वो आखिरी हार नहीं होती। तुम देखना, अगली बार जीत हमारी होगी। आज की ताजा खबर, महाशेष नागिन ने तोड़ा कटप्पा का घमंड। क्यों रे विश, तू तो बड़ी विषैली है। बड़ी बातें तो करके गई थी शेष नागिन से मिलने, इन्नू छोटू सा मुंह लेकर क्यों आ गई? क्या बोल रही थी कि तू सियानी तो मैं मूर्खों की रानी। तेरे सिया पे कहाँ चले गए? देख, मैं उस नागिन से हार के आई हूँ। कुछ तो वजह है, मैं कोई नागिन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लड़ती हूँ, भिड़ती हूँ उस नागिन से। पर तू तो नागिन है, फिर तू उस महाशेष नागिन से भड़की क्यों नहीं? हद में रह, वरना डस लूंगी। अरे लाल नागिन, फिर से अपना फन मेरे सामने मत फैला, वरना खंजर चलाने में हम भी बड़े फनकार हैं। तेरे इस फन को काट कर ना मैं चील कौवों को खिला दूंगी। हाँ, ज्यादा बात करेगी ना तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम दोनों का चलता रहता है। मेरे दिमाग का दही हो चुका। तुम दोनों ने पास नहीं किया तो इसी खंजर से नहीं दूंगी मैं। तो मेरे इसी खंजर से तुम दोनों को मरा लूंगी मैं। एक तो पहले से हम लोग कमजोर हैं और ऊपर से तुम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो। बस करो बस। भाभी सही कह रही है। पायल का कुछ पता चला? उस मणि का? कल वो पायल और मणि दोनों मेरे हाथ में होंगी। अंधविश्वास इसे कहते हैं, अंधविश्वास। वो भी महाशेष नागिन है, उसके पास भी एक दिमाग है और उस दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। प्लान चले, प्लेन चले, जो भी चले, कल जीत मेरी ही होगी। आज रात को पायल और मणि दोनों में प्रीति से हासिल कर लूंगा। क्या है? पिज्जा खिलाओ। पिज्जा। क्या दिन भर ये खिलाओ वो खिलाओ, कभी कुछ खाया नहीं है क्या? निकलो यहाँ से। रघु जीजू, आप तो हमसे प्यार करते हो ना, और आप हमें डांट रहे हो। आप तो हमारी सारी बात मानते हो, तो आज क्या हो गया? अरे तुम सब ना सिर्फ दिखने के छोटे, जुबान इतनी लंबी तुम सबकी, और तुमको ना तो सिर्फ झेल रहा हूँ मैं। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। आ जाते हो बार बार, निकलो। क्या हुआ? प्रीति दीदी, रघु जीजू ने हमें डांटा।
और अब वो अच्छे नहीं रहे, अब वो बहुत बुरे हो गए। मेरे साथ साथ इन मासूम बच्चों के इमोशंस के साथ भी खेल। पहले तो इनसे प्यार किया, इनको दिल से लगाया, और आज इनके दिल को दुखा दिया। अच्छा नहीं किया रघु। बच्चों, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे साथ है ना, तो किसी और की क्या जरूरत। एक काम करो, तुम सब अपने कमरे में जाओ, मैं तुम सब के लिए कुछ यमी यमी सा बना के लाती हूँ, ठीक है? रोना बंद करो, जाओ। बच्चों का दिल तोड़ा ना, अब मैं तुम्हारे सांसों की डोर तोड़ दूंगी, वो भी ऐसे कि मौत भी थरथरा उठेगी रघु। आज यहाँ किसी की कहानी का अंत होगा, मैं करूंगी एक भयानक खौफनाक अंत। बच्चों को यहाँ से कहीं बाहर भेजना होगा। प्रीति दीदी, प्रीति, तुमने बुलाया? कुछ काम था? गौतम, यहाँ पास में एक मेला लगा है, तुम बच्चों को और सोनिया को उस मेले में ले जाओ और घुमाओ। और हाँ, थिएटर में एक पिक्चर भी देख लेना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। मेला, ये बट ऐसे अचानक से क्यों? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बच्चे जब से इस घर में आए बाहर घूमने ही नहीं गए, तो मैंने सोचा अगर घूम के आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाभी, आप हमारे साथ नहीं चलोगी? नहीं, वो रघु की तबीयत खराब है ना, तो मुझे रुकना होगा उसे दवाई देने के लिए, तो मैं यहीं रुकती हूँ। तुम सब जाओ और एंजॉय करो, जाओ। ये चलो 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 ये रघु, धोखे का जो खेल तुमने शुरू किया था, उसका अंत आज मैं करूंगी। तुम जैसे हसीन धोखे को मार दूंगी। फ्रैग्स, हम कब तक ऐसे हाइड एंड सीक करके मिलते रहेंगे? हाँ, बस एक रात की बात और है। रघु, इस पेपर पे तेरे साइन। तुम अपने रूम में जाओ। रघु, ये सब क्या था? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे तूने प्रीति से शादी की और तू ये प्रगति के साथ क्या कर रहा है? अपनी हाथ में रहे। मैं अपनी हाथ भूल गया ना, तो भारी पड़ेगा तेरे को। रघु, ये क्या कर रहा है तू? मेरा जो मन है वो करूंगा। बीवी के इशारे पर नाचने वाला जोर का गुलाम नहीं हूं मैं, जो हमेशा बीवी के आगे पीछे। और भाभी ने सही किया, तुझे खुद से 4 थप्पड़ पड़वा के। रघु, क्या कर रहा है तू? अरे तू तो मेरा भाई है ना? हाँ, मुझसे प्यार करता था तू, फिर ये सब क्यों कर रहा है? देख, अगर किसी से गलती हुई है या तू किसी बात से नाराज है तो मुझे बता ना, हम बैठ के हर बात को सुलझा देंगे। लेकिन रघु, जो तू कर रहा है वो गलत है। तू अपने साथ साथ प्रीति की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है भाई। प्रीति को आबाद करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है मैंने। अरे लेट हो रहा है, आज ना मेरी बीवी के साथ सुहाग रहता है। प्रीति मेरा इंतजार कर रही हो। रुक जा रघु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कहा था ना, हाथ पार मत करना। लो, मैंने भी कर दी। विनय भाई, ये सब किसने किया? रघु, रघु। बहादुर, बहादुर, जल्दी जल्दी से विनय भाई को हॉस्पिटल ले जा। लव यू।
मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही। रघु, तुमने सिर्फ मेरे जज्बातों का मजाक नहीं उड़ाया है, तुमने इस मंगलसूत्र, इस सिंदूर का भी मजाक उड़ाया है। एक लड़की अगर अपने सुहाग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो वो लड़की उसके और उसके परिवार के साथ गलत किए हुए इंसान को सजा देने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान उसका सुहाग ही क्यों ना हो। रघु, तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब तुम एक नागिन का इंतकाम देखोगे, उसका क्रोध देखोगे, अपना अंजाम देखोगे। रघु, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महासर्वश्रेष्ठ, महाशेष नागिन। वो प्रार्थना प्रीति जो भी है, उसके साथ बस एक हसीन रात बितानी है और मुझे पता चल जाएगा कि पायल कहाँ है। ये क्या, लाल खून बह रहा है, नीला नहीं? तुम्हारा पैर क्यों नीला पड़ गया है? रघु जीजू ने हमें, और अब वो अच्छे नहीं रहे। इसका मतलब ये रघु नहीं, ये कोई और है। मतलब मेरा रघु वो किसी की कैद में है। ये जरूर विशाखा और महक की कोई चाल है। तुम जो भी हो, मुझे पता है मेरे रघु नहीं हो। तो मेरा रघु कहाँ है? पता नहीं मेरा रघु कहाँ है, कहाँ रखा है इन लोगों ने मेरे रघु को। नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को, मुझे रघु को ढूंढना होगा। और रघु का पता सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, विशाखा और महक। पता नहीं क्या किया होगा इन लोगों ने मेरे रघु के साथ। नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। प्रार्थना रुको। नहीं, छोड़ो मुझे शेषा। उन दुश्मनों ने मेरे रघु को मुझसे दूर कर दिया है। शेषा प्रार्थना रुको। रघु को तुमसे दूर कर दिया है मतलब? मेरे दुश्मन मुझसे पायल नहीं छीन पाए, तो इसीलिए उन्होंने मेरे रघु के साथ कुछ कर दिया है। ये जो रघु है, ये रघु मेरा रघु नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। क्या? शांत हो जाओ प्रार्थना। प्रार्थना शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें जाकर पूछोगी कि रघु कहाँ है और वो तुम्हें बता देंगे? इतनी बेवकूफी मत करो प्रार्थना, उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हें रघु का सच पता चल गया है। प्रार्थना ये मत भूलो कि तुम्हारी एक मणि अब भी उनके पास है, और अगर उन्हें ये पता चल गया
कि तुम्हारी कमजोरी उनके पास है तो वो उनकी ताकत बन जाएगी। तो होश से काम करो और एक एक कदम सोच समझ के लो, समझी तुम? शांत हो जाओ। देखो प्रार्थना, हमें पहले सब कुछ पता करना होगा बहुत सावधानी से, क्योंकि विशाखा को काबू में करना इतना आसान नहीं है। इतनी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी रघु से प्यार करती हूँ। मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, और मेरा प्यार ही मुझसे दूर हो गया। रघु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पता नहीं कहाँ होगा वो। प्रार्थना, रघु जहां भी होगा हम पता लगा लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें उनके साथ वो खेल खेलना है जो वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें रघु का सच पता चल गया है। हो सकता है कि उस बहरूपिये के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि रघु कहाँ है, तो तुम बस उनके साथ उनका ही खेल खेलो, ओके? प्रार्थना, अब ये बताओ कि वो पायल कहाँ है? वो कहीं सेफ जगह है ना? वो पायल ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। थैंक गॉड। तो ठीक है, तुम उनके साथ खेल खेलो और किसी को कुछ पता मत चलने दो। आज से मेरा नाम तुमसे और मेरी पहचान भी तुमसे। हर मोड़ पर रघु ने मेरी मदद की है, और आज मैं रघु के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं रघु को बचा ही नहीं पाई। पता नहीं कहाँ है रघु। आज रघु के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है। कहाँ होगा रघु? तुमने ठीक नहीं किया। मैं प्रीति को कुछ नहीं होने दूंगा। लगता है मेरी आंख लग गई, और जो चाहा था वो मिला ही नहीं। रघु छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, कल रात को शायद से मेरी नींद लग गई। कोई बात नहीं, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? प्रीति दीदी, भूख लग गई। हाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, आओ। विनय, माय डार्लिंग, कहाँ हो तुम? महक भाभी, आप आ गए। आपको पता है विनय भाई आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। हाँ, ओहो, मैं एक योगा रिट्रीट के लिए गई थी।
इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त विशाखा और ये कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेगी। क्यों प्रीति, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे भाभी, आप, ये आपका ही घर है और ये आपकी फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स हमारे साथ रह सकती हैं। मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। प्रीति दीदी, आज रिपब्लिक डे है, आप भूल गए ना? हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे महक, तुम कब आई? ये मेरी दोस्त विशाखा है। हाय विश। विशाखा, लोग तुम्हें प्यार से विशाखा ही बोलते हैं ना? शेषा, आप बच्चों को खाना खिलाओ, मैं रघु पे नजर रखती हूँ। पर तुम ध्यान रखना, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें सच्चाई पता है। कल रात पायल के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। निकम्मा, अब ये सब कुछ इसके बस की बात नहीं है। चुप कर। अरे चुप तो इन सारे बच्चों को करवाओ, जान खा गया मेरी, अब मैं और नहीं संभाल सकता इन्हें। तुम्हें संभालना होगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। और सुनो, तुम्हारा सच और तुम्हारा मकसद प्रार्थना को नहीं पता लगना चाहिए। आजा। प्रीति दीदी, हमें फैंसी ड्रेस पहना दो ना। हाँ दीदी, हमें रेडी कर दो ना प्लीज। प्रीति दीदी, आप साशा दीदी को भी लेके आओ अपने साथ, इनको भी तो देखना चाहिए हम कितना अच्छा डांस करते हैं। अगर प्रीति नहीं भी लाएगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगी, पर आऊंगी जरूर। हम सब आएंगे। आई नो आप सब मुझसे अपसेट हो, बट प्लीज मैं आ सकता हूँ? अब तो माफ कर दो अपने जीजू को। 2-3 दिन मैं तुमसे क्या दूर चले गई? हाँ, और मेरे गम में तुमने ये हालत कर ली अपनी। और रे बेवकूफ गई के, ये सब कुछ इसकी वजह से नहीं हुआ है। तेरा वो जो नकली रघु है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जरा उसे संभल कर रखना, वरना देखना उसकी वजह से हम तीनों पकड़े जाएंगे। ओह, एक मूर्ख इंसान पहले से इस घर में था और अब इस लाल नागिन को तू यहाँ लेकर आई। तुझे क्या लगता है महक कि वो काली नागिन और गोल्डन नागिन की तेज निगाहों से तेरा वो नकली रघु बच सकता है? लाइफ में हमेशा गलत बोलती हो बुढ़िया, कभी तो सही बोलो। तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ, जिस दिन महक का ये डार्लिंग विनय उठेगा ना, मौत के बिस्तर पर हम तीनों को लेटना पड़ेगा। देखना एक दिन ये सब के सामने हमारा राज पर्दाफाश करेगा, देखते रहो। हाँ, अच्छा, क्या हुआ? तुम सच में मेरा राज फाश करोगे मेरी डार्लिंग? ओहो हो। ये डर तुम्हारे चेहरे पे कितना अच्छा लग रहा है। बस ये डर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? भगवान जी, इस कंपटीशन में मुझे ही जिताना। लड्डू, पायल, ये पायल मेरी ड्रेस पर मैच हो जाएगी।
चलो बच्चों, चलो टीना, चलते। महक, महक, मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। क्या? बताओ क्यों? क्योंकि हर वक्त पायल का ख्याल तेरे दिमाग में है और अब उसी पायल की आवाज ना अब तेरे दिमाग में बजने लगी है। चुप कर बुढ़िया, वरना कान के नीचे ऐसा बजाऊंगी कि जो थोड़ा बहुत सुनाई देता है ना वो भी नहीं सुनाई देगा। उसकी ध्वनि सुन रही, पता नहीं वो महक। हाँ? वो देख, दिव्य पायल। अरे हाँ, उस चुटंकी के पैर में वो दिव्य पायल है। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि कान के साथ साथ तेरी नजरें भी खराब हो गई है। डॉक्टर के पास जा, जाके चश्मा लगवा दे, बुढ़िया कहीं की। ए चुप कर लाल नागिन, बार बार मुझे बुढ़ी मत बुला। तेरे बालों में ना मैं सफेद डाई लगा दूंगी, तू भी बुढ़ी दिखेगी। अरे चुप कर, तुम दोनों चुप करो। देखना, मेरी दिव्य पायल मिल गई है। भारत माता के पैरों पर हम भी देखते हैं कि अब इस भारत माता को कौन बचाता है। प्रीति दीदी, मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत क्यूट, इतनी क्यूट भारत माता मैंने आज तक नहीं देखी। चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इससे पहले कि प्रार्थना को पता चल जाए ना कि टीना के पैरों में वो दिव्य पायल है, हमने उस चुटंकी को ढूंढना होगा और वो पायल जीतनी होगी। आज चाहे विष को कितना ही विष क्यों ना फैलाना पड़े, कितनी ही तबाही क्यों ना मचानी पड़े, जीत मेरी ही होगी। उस पायल को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। जीत विशाखा की होगी और हार उस महाशेष नागिन की। और तुम दोनों, बाजी हमें किसी भी तरह जीतनी है, तो बाज की नजर दौड़ा और देखो कहाँ है वो टीना। ये तीनों यहाँ क्या कर रही है? वो रही। और ये वहां क्यों देख रहे हैं? पर नानी की पायल टीना के पैरों में क्या कर रही है? अच्छा, मतलब ये जानती है कि ये पायल टीना के पास है और उसी पायल को लेने वो लोग यहाँ आए। पर नहीं, ये पायल मैं उनके हाथ नहीं लगने दूंगी, चाहे उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हें जितनी चालें चलनी है चल लो, मैं तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे हर वार पर पलटवार करूंगी। तुम चाहे जो भी कर लो, जीत मेरी ही होगी।